प्रिय प्रभु में विश्वास रखने वाले भाई और बहन, आज की ये सुबह साधारण नहीं है। ये दिव्य नियुक्ति है। क्योंकि आप यहाँ हैं, ये इस बात का संकेत है कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कुछ नया ठहराया है। शायद कल की रात आंसुओं में बीती हो, शायद आपके मन में बोझ है, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की परेशानी या अंदर की थकावट। पर आज प्रभु कह रहे हैं, देखो, मैं सब कुछ नया करता हूं। यशाया 43:19। हाँ, ये नया दिन सिर्फ एक और दिन नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। परमेश्वर ने आपको आज सुबह जगाया क्योंकि उनके पास अभी भी आपके लिए एक उद्देश्य है, एक आशीष है, एक योजना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। भले लोग आपको भूल जाएं, लेकिन यीशु कभी नहीं भूलते। वो कहते हैं, क्या माता अपने दूध पीते बालक को भूल सकती है? चाहे वो भूल भी जाए, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। यशाया 49:15। तो आज की ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, ये एक आत्मिक मुलाकात है, जहां स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुलने वाले हैं, जहां आपकी आत्मा को नई शक्ति, नया साहस और नई शांति मिलने वाली है। एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि प्रभु की उपस्थिति इस समय आपके पास है। वो आपके कमरे में है, वो आपके हृदय को छू रहा है। अब हम एक छोटी प्रार्थना से शुरुआत करें। उद्घाटन प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, इस व्यक्ति को आशीष दे जो ये प्रार्थना सुन रहा है। उसकी सुबह को अपनी रोशनी से भर दे। हर चिंता, हर भय, हर निराशा को हटा दे। आज के दिन को उसकी जिंदगी में चमत्कार का दिन बना दे। तेरे नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय श्रोता, आज हम मिलकर घोषणा करेंगे कि ये दिन प्रभु का दिन है। ये दिन विजय का दिन है। ये दिन चंगाई, सुरक्षा और शांति का दिन है। भजन संहिता 118:24 कहती है, ये वही दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। तो अपनी आत्मा में ये कहें, ये दिन प्रभु का है और मैं इसमें आनंदित रहूंगा। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, प्रभु आपको उससे बाहर लाने में सक्षम है। क्योंकि उनका वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान दृढ़ रहेगा, जो कभी नहीं हिलता। भजन 125:1। इसलिए डरिए मत। आज प्रभु कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वह आपके हर कदम को दिशा देंगे, हर निर्णय में बुद्धि देंगे, हर कठिनाई में सहारा देंगे। यीशु कहता है, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न रहेगा। यूहन्ना 6:35। तो आज की सुबह हम इस रोटी, आत्मिक जीवन से भर जाएं। हम उसके प्रेम और शांति से ओतप्रोत हों। हम उसके वचनों से अपने दिन की शुरुआत करें। एक पल रुकिए, अपने हाथों को उठाइए और कहिए, धन्यवाद यीशु इस नए दिन के लिए। क्योंकि ये वही क्षण है जहां चमत्कार शुरू होते हैं। प्रभु इस पल आपकी आत्मा को छू रहे हैं। वो आपकी थकावट को बदल रहे हैं नए उत्साह में, आपके आंसुओं को बदल रहे हैं आशा में और आपकी कमजोरी को बदल रहे हैं शक्ति में। आज की प्रार्थना आपके जीवन का नया मोड़ बनेगी, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग सुनता है, और जब स्वर्ग सुनता है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, ये एक संबंध है। जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं, तो हम पूरे दिन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। सुबह का पहला क्षण, पहली सांस, पहला विचार, अगर वो प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए, तो पूरा दिन स्वर्ग की दिशा में चल पड़ता है। यीशु स्वयं हर सुबह पिता से बात करने जाते थे।
मरकुस 1:35 में लिखा है, भोर को बहुत अंधेरे में वो उठकर निकल गया और एकांत स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। सोचिए, स्वयं परमेश्वर का पुत्र जब पृथ्वी पर था तो उसने भी हर सुबह अपने पिता से बात करना आवश्यक समझा, क्योंकि वहीं से उसे बल मिलता था, वहीं से दिशा, शक्ति और शांति आती थी। आज प्रभु आपको भी यही बुलावा दे रहे हैं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। कभी कभी हम दिन की शुरुआत जल्दी जल्दी करते हैं, फोन देखते हैं, काम की चिंता करते हैं, पर जब हम पहले प्रभु को प्राथमिकता देते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। प्रभु कहते हैं, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। तो आज हम एक आत्मिक निर्णय लें। मैं हर सुबह पहले यीशु से बात करूंगा। एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और मन में कहिए, प्रभु मेरी सुबह तेरी हों। अब इस सत्य पर मनन करें, जब आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हैं तो आप केवल प्रार्थना नहीं कर रहे होते, बल्कि आपके चारों ओर आत्मिक सुरक्षा का घेरा बनता है। भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में स्थिर रहेगा। ये छाया क्या है? ये परमेश्वर की सुरक्षा है, वो सुरक्षा जो हर बुराई, हर भय, हर बीमारी से आपको ढंक लेती है। आज प्रभु आपको स्मरण दिला रहे हैं, आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं और पिता अपने बच्चों को कभी असुरक्षित नहीं छोड़ता। अब हम एक छोटा प्रार्थना का पल लें। मेरे साथ धीरे धीरे कहें, हे प्रभु, मेरी सुबह को तेरे प्रकाश से भर दे। हर अंधकार, हर नकारात्मकता को हटा दे। मुझे तेरे पवित्र आत्मा की शांति से भर दे। मैं तेरे हाथों में सुरक्षित हूं। एक क्षण मौन में रहे, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। अब जब आप ये प्रार्थना बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके भीतर शांति, सुरक्षा और नवीनीकरण ला रहा है, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं, जो शांति संसार नहीं दे सकता। यूहन्ना 14:27। कितना अद्भुत वादा है ये। संसार की शांति परिस्थितियों पर निर्भर होती है, पर यीशु की शांति परिस्थितियों के बीच में स्थिर रहती है। जब तूफान भी उठे तब भी वो आत्मा को शांत रखती है। याद रखिए, आपके चारों ओर चाहे कैसा भी अंधकार क्यों ना हो, प्रभु कह रहे हैं, तेरा उजियाला अंधकार में चमकेगा। यशाया 58:10। अब कल्पना कीजिए, आज की सुबह आप अपने घर से निकल रहे हैं, पर आपकी आत्मा प्रभु के प्रकाश में लिपटी है। हर कदम के साथ पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन कर रहा है। दुश्मन आपके विरुद्ध कुछ भी रचें तो भी प्रभु कहते हैं, जो हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे वे सफल न होंगे। यशाया 54:17। यही है आत्मिक सुरक्षा। ये केवल शब्द नहीं, ये एक जीवित अनुभव है। जब आप यीशु में जड़ पकड़ लेते हैं तो संसार की हवाएं भी आपको हिला नहीं सकती। इसलिए आज की सुबह डर नहीं बल्कि विश्वास से उठिए। शक नहीं बल्कि घोषणा कीजिए, मैं आज प्रभु की छाया में चलता हूं और कोई भी शक्ति मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब एक और प्रार्थना का पल। प्रभु, आज मैं अपने परिवार, अपने घर, अपने काम को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू मेरे आगे आगे चल और मेरे पीछे की रक्षा कर। तेरे पवित्र स्वर्गदूत मेरे चारों ओर डेरा डाले रहें। आज का दिन तेरे नाम की महिमा लाए। एक गहरी सांस लीजिए। प्रभु की शांति को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करें। प्रिय श्रोता, ये प्रार्थना केवल आपकी सुबह को नहीं बदल रही, ये आपके जीवन की दिशा बदल रही है।
क्योंकि जब आत्मा प्रभु के साथ एक हो जाती है तो सब कुछ संभव हो जाता है। यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस 9:23। आज ये वचन आपके लिए है। जो काम असंभव लग रहे थे, जो दरवाजे बंद थे, वे प्रभु के सामर्थ्य से खुलेंगे। प्रभु आपके साथ हैं, और जब वो साथ हैं तो कौन आपके विरुद्ध हो सकता है। प्रिय प्रभु यीशु, हम तेरे सामने झुकते हैं। इस सुबह हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो हर सुबह नया होता है। प्रभु की करुणा तो असीम है, उसकी दया हर सुबह नई होती है। विलाप गीत 3:22-23। हे प्रभु, ये व्यक्ति जो ये प्रार्थना सुन रहा है, शायद उसके मन में चिंता है, शायद उसका हृदय बोझ से दबा है, पर आज तेरे नाम की शक्ति से हम हर बोझ, हर बंधन को तोड़ते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु, मैं तेरे नाम में हर जंजीर को तोड़ता हूं, हर मानसिक जंजीर, हर डर, हर अपराध बोध, हर निराशा। यीशु के नाम में हर अंधकार मिट जाए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। यूहन्ना 8:36। हे प्रभु, आज हम तेरे लहू की ढाल को अपने ऊपर मांगते हैं। यीशु का लहू जो पाप से शुद्ध करता है, जो मृत्यु पर विजय देता है, जो शैतान की हर योजना को नष्ट कर देता है। घोषणा करें, मैं यीशु के लहू से ढका हुआ हूं, कोई बुराई मुझे छू नहीं सकती। पवित्र आत्मा मेरी रक्षा करता है। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो शारीरिक दर्द में हैं, जो अस्पताल के बिस्तर पर हैं। तेरे नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। यीशु के कोड़ों से हम चंगे हुए हैं। यशायाह 53:5। प्रार्थना। हे प्रभु, अपने उस सामर्थी हाथ को बढ़ा, हर दर्द, हर बीमारी, हर असहजता को छूकर चंगा कर दे। जहां डॉक्टरों ने कहा अब कोई उम्मीद नहीं, वहां तू अपना चमत्कार कर प्रभु। पवित्र आत्मा जो ये सुन रहा है, उसे अभी छू। तेरा स्पर्श उसके भीतर शांति, स्वास्थ्य और नई ऊर्जा लाए। थका हुआ मन तरोताजा हो जाए, टूटा हुआ हृदय जुड़ जाए, डर के स्थान पर विश्वास भर दे। एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, महसूस कीजिए प्रभु का स्पर्श आपके ऊपर है। वो आपको छू रहा है, वो आपको बदल रहा है। अब हम परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हर परिवार में शांति लाने वाला तू ही है। जहां झगड़े हैं वहां मेल कर, जहां टूटन है वहां जोड़, जहां आर्थिक कठिनाई है वहां आशीष बरसा। हर घर में तेरी उपस्थिति, तेरी दया और तेरी खुशी हो। जहां यहोवा का भय होता है वहां आशीष और सुरक्षा होती है। भजन संहिता 128:1-2। घोषणा करें, मेरा घर और मैं, हम यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशू 24:15। हे प्रभु, आज हम हर भय से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। जो लोग चिंताओं से घिरे हैं, भविष्य की, आर्थिक स्थिति की, रिश्तों की, उनके मन को तू अपनी परिपूर्ण शांति दे। तेरा वचन कहता है, जो मनुष्य तुझ पर स्थिर रहता है, तू उसे पूर्ण शांति में रखता है। यशायाह 26:3। तो प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं, हमारा मन तुझ पर स्थिर है। हम भय से नहीं, विश्वास से जिएंगे। हम तूफानों को देखकर नहीं, तेरी प्रतिज्ञाओं को देखकर जीवन जिएंगे। अब हम अपने दिन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज का हर क्षण तेरे नाम से भरा हो। जो काम आज करने हैं उनमें तेरी दिशा हो। हर निर्णय में तेरी बुद्धि हो। हर मुलाकात,
हर बातचीत में तेरी कृपा झलके। यहोवा तेरा मार्ग सीधा करे। नीतिवचन 3:6। प्रार्थना। हे प्रभु, आज जब मैं बाहर जाऊं तू मेरे साथ जा। जब मैं बोलूं तू मेरे शब्दों में हो। जब मैं निर्णय लूं तेरी बुद्धि मुझ में हो। मेरे हाथों के काम में सफलता दे। हर दिशा में तेरी उपस्थिति मेरे आगे आगे चले। अब उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो टूटे हुए हैं, जिनके दिल में निराशा है, जिन्होंने कहा अब कुछ नहीं बदलेगा। प्रभु कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरा उद्धार करता हूं। यशाया 41:10। तो हे प्रभु, उनके भीतर नई आशा भर दे। उन्हें याद दिला कि तू सब कुछ कर सकता है। उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनकी रात को सुबह में बदल दे, क्योंकि लिखा है, रोना भले ही रात भर रहे पर सुबह आनंद आता है। भजन 30:5। प्रभु, जो ये प्रार्थना सुन रहा है उसके जीवन में नई सुबह आ जाए। हर निराशा मिट जाए। हर असंभव संभव हो जाए। हर बंद दरवाजा खुल जाए। हर बंधन टूट जाए। यीशु के सामर्थी नाम में घोषणा करें, यीशु के नाम में हर जंजीर टूट जाए। यीशु के नाम में नया जीवन प्रकट हो। यीशु के नाम में शांति और विजय मेरे जीवन में प्रवाहित हो। एक क्षण मौन में रहें। अपने दिल में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। वो आपको भर रहा है। वो आपकी आत्मा में नई ज्योति जगा रहा है। अब हे प्रभु, हम तेरी पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। आ प्रभु, आ इस व्यक्ति के घर में उतर। उसके वातावरण को अपनी उपस्थिति से भर दे। तेरी उपस्थिति हर भय को मिटा दे, हर नकारात्मकता को बाहर निकाल दे और तेरी दिव्य शांति स्थिर हो जाए। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17। अब प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू सुनता है और तू उत्तर देता है। तेरी योजनाएं उत्तम हैं और तेरे मार्ग सही हैं। आज हम अपने दिन को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने भविष्य को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं।